हम इंसान हजारों सालों से सफ़र कर रहे हैं। कुछ सफ़र खुद को जानने और खोज करने के लिए होते हैं, जबकि कुछ सफ़र नए कल्चर और जगहें देखने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां आपका जाना मुमकिन नहीं, चाहे आप उन्हें मैप पे लोकेट ही क्यों ना कर लें। कुछ जगहें तो जानबूझकर मैप्स और जीपीएस से मिटा दी गई हैं ताकि कोई वहां ना जा सके। स्टेक आइलैंड से लेकर प्लूटोस गेट और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां हमारा जाना मुमकिन नहीं। कुछ डेस्टिनेशन तो मौत का जाल बिछाए बैठी हैं जो सिर्फ आपके वहां होने के इंतजार में हैं। तो आखिर वो कौन सी जगहें हैं और क्यों उन जगहों पर जाना मना है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ख़वातीन और हज़रात, इन्फोबस में खुश आमदीद। सोचिए कि आप ब्राज़ील के साहिल पे घूम रहे हैं और आपसे तकरीबन 21 माइल दूर इलिया दा कुमांदा ग्रेंजे, जो कि स्टेक आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कभी खुद से भी नहीं जाना चाहेंगे। ब्राज़ीलियन नेवी यहाँ बाकायदा पेट्रोल करती है ताकि लोगों को दूर रखा जा सके और कोई अनजाने में भी यहाँ न जाए, क्योंकि इस जजीरे पे हजारों गोल्डन लांस हेड वाइपर्स का बसेरा है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप हैं। पर ये सांप आखिर यहाँ आए कैसे? हिस्ट्री से मालूम होता है कि हजारों साल पहले समुद्री सतह बढ़ने की वजह से ये जजीरा अलग हो गया और सांपों की एक बड़ी आबादी यहाँ फंस गई। खुराक की कमी की वजह से उन्होंने गुजरने वाले परिंदों का शिकार करना सीख लिया। इन सांपों का जहर बहुत ताकतवर है जो कि परिंदों को फौरन मार देता है। हर 11 स्क्वायर फीट पर एक सांप मौजूद है। अगर आप यहाँ के घने जंगल में किसी तरह घुस जाएं तो आपको सांप हर जगह नजर आएंगे, दरख्तों पर, झाड़ियों में और पत्थरों पर। कोई नहीं जानता कि इनका जहर इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि बहुत कम लोग इनका शिकार हुए हैं। लेकिन परिंदों पर इसका असर देखकर लगता है कि मदद मिलने से पहले ही ये इंसान की जान ले सकता है। एक और खतरनाक मकाम जो बहुत दिलचस्प तारीख रखता है वो है प्लूटोस गेट, तुर्की में। एंशिएंट ग्रीक्स इसे प्लूटोनियन कहते थे और ये प्लूटोस, जो कि अंडरवर्ल्ड का खुदा है, उसके लिए डेडिकेटेड किया गया था। ये मकाम हायरापोलिस के पुराने शहर में है जो आजकल पेमेकेल कहलाता है। प्लूटोस गेट को एक अंडरवर्ल्ड का दरवाजा समझा जाता था। ये गुफा छोटी और खौफनाक है और पुराने मुताल्लात के मुताबिक से बहुत दीनदार पुजारी ही इसमें जिंदा जा सकते थे। पुराने दौर में लोग जानवरों को खरीदकर इस गेट की पावर को टेस्ट करते थे। जानवर गुफा के करीब ले जाने पर फौरन मर जाते थे, जो इस मकाम की खौफनाक साख को बढ़ावा देता था। जो एक वक्त में अफसाना लगता था, उसका साइंस के जरिए जवाब मिला। प्लूटोस गेट ऐसे जियोलॉजिकल क्रैक्स के ऊपर बना हुआ है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ये गैस दिखाई नहीं देती पर बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, जो गुफा और उसके इर्द गिर्द के एरिया में भर जाती है। हर वो जिंदा चीज जो अंदर जाती है दम घुटने की वजह से मर जाती है। आज भी ये मकाम खतरनाक है और विजिटर्स को दूर रखा जाता है और यहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं। तीसरे नंबर पर हर्ड आइलैंड है जो कि एक्सटर्नल ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में मौजूद है। दुनिया के सबसे रिमोट मकामात में से एक। पर्थ से 2500 माइल्स और साउथ अफ्रीका से 2600 माइल्स दूर ये जजीरा इंडियन ओशन में है। यह आइलैंड और नियर बाय मैकडोनल्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के 2 एक्टिव वोल्केनोज का घर है। मौसून पीक जो 9000 फीट ऊंचा है, इनमें से एक है। यहाँ का मौसम और रिमोट लोकेशन इसको यूनिक बनाता है। ये 41 ग्लेशियर से ढका हुआ है और बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ भी यहाँ मौजूद है। हालांकि ये आइलैंड्स वोल्केनिक हैं, लेकिन ये ज्यादातर लाइमस्टोन्स और डिफरेंट टाइप के पत्थरों से मिलकर बने हैं, जो कि उन्हें दूसरे आइलैंड्स के मुकाबले में मुनफरिद बनाता है और इसी वजह से यहाँ विजिटर्स पर पाबंदी है। इसका इंतहाई दूर होना भी एक वजह है, तभी गलती से भी कोई विजिटर यहाँ नहीं पहुँच पाता और इस वजह से पिछले 50 सालों में हर्ड आइलैंड पर जाने वाले एक्सपीडिशंस काफ़ी कम हैं, चांद पर जाने वाले मिशन से भी कम। नंबर 4 पे उलूरो, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क है। नॉर्दर्न टेरिटरी मौजूद है, अलाइस स्प्रिंग से तकरीबन 328 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ये सैंडस्टोन का एक बड़ा फॉर्मेशन है जो कि 1142 फीट डेजर्ट से ऊंचा उठा हुआ है। ये 1930s से एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, जब इसे कॉमनली एयर्स रॉक कहा जाता था। लेकिन टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने से काफी पहले उलूरो इंडिजीनियस अनेंगो लोगों के लिए ये बहुत गहरी रूहानी अहमियत रखता था।
टूरिज्म बढ़ने की वजह से इसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने लगा, क्योंकि लोग अक्सर इस पर चढ़ते थे, जो कि इस जगह की बेहुरमती समझा जाने लगा, जो कि उलूरो के कल्चर और रूहानी वैल्यूज को डिसरिस्पेक्ट करता था। अक्टूबर 2019 में विजिटर्स के उलूरो पर चढ़ने पर बैन लगा दिया गया और सिर्फ एक डिस्टेंस से इसको देखने की इजाज़त दी गई। ये बैन इंश्योर करता है कि ये इस जगह की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बरकरार रखे और मज़ीद नुकसान ना पहुंचने दे। कुछ स्पेसिफिक एंगल से फ़ोटोज़ लेना भी रिस्ट्रिक्टेड है और ऑफेंडिंग इमेजेस को प्लेटफॉर्म जैसे गूगल अर्थ से हटा दिया गया है। 5वें नंबर पे माया बे है, जो कि थाईलैंड के को फाई फाई ले आइलैंड पर है। अपने खूबसूरत बीचेस और व्यूज़ के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ जो बाकी सबसे अलग है वो है माया बे। अगर ये जगह आपको जानी पहचानी लगती है तो इसकी वजह मूवी द बीच है। मूवी की रिलीज के बाद टूरिस्ट इस आइलैंड पर टूट पड़े और 2015 तक लगभग 1.2 मिलियन लोग हर साल इस बीच पर आते थे। ये अक्सर फॉरेनर टूरिस्ट होते थे जो कि क्रिस्टल क्लियर पानी में एंजॉय करते और रात में दिलकश बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन देखते, जो कि बीच को रोशन करता है। टूरिस्ट ने बीच के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। फिल्म की प्रोडक्शन के दौरान हुए डैमेज और टूरिस्ट प्रेशर की वजह से बीच काफ़ी सफ़र करने लगा। 2019 में थाई गवर्नमेंट ने एक टफ डिसीजन लिया और माया बे को सब विजिटर्स के लिए बैन कर दिया। आज तक ये बैन लगा हुआ है और जो भी इस एरिया के अंदर जाने की कोशिश करता है उस पर भारी फाइन लगाया जाता है। बीच को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए एक मेजर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक कोई सेट डेट नहीं है कि ये दोबारा कब ओपन होगा, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन माया बे फिर से विजिटर्स को वेलकम करेगा और इस बार नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करते हुए। आपने शायद सुना होगा अबेंडेंट सिटीज या टाउन्स के बारे में, जो कि विजिटर्स के लिए बैन हैं। लेकिन क्या आप एक पूरे फंक्शनिंग टाउन के बारे में जानते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है? ये है मैस्ग्री, जो कि रिपब्लिक ऑफ बेशकटोस्टन के साउदर्न ओराल माउंटेन्स में मौजूद है। लगभग 16,000 लोगों को एकोमोडेट करते हुए ये टाउन मुकम्मल तौर पर बाहरी दुनिया से अलग है। ये 1979 में फाउंड किया गया और 1995 में ऑफिशियली एक टाउन डिक्लेयर। मैस्ग्री रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ लगता है, एक हिडन बेस के करीब। इस टाउन के रेजिडेंट्स अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान कहा जाता है कि मैस्ग्री में 73 न्यूक्लियर वॉर हेड्स स्टोर किए गए थे और ये रशियन के डेड हैंड प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है, एक सिस्टम जो कैटास्ट्रोफिक अटैक के केस में न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑटोमेटिकली लॉन्च कर सकता है। इस टाउन के बारे में कंक्रीट इंफॉर्मेशन की कमी ने काफ़ी रूमर्स को जन्म दिया, जिनमें ये क्लेम भी शामिल है कि यहाँ नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप किए जाते हैं। जो भी हो, पर ये आम लोगों के लिए मालूम करना मुश्किल है। मैस्ग्री हेविली गार्डेड रहता है और जो बिना परमिशन के पास जाने की कोशिश करता है उन्हें आर्म्ड गार्ड्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। तो ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक और फॉरबिडन मकामात जहां एक आम आदमी का जाना मना है। तो आपके ख्याल में क्या इन जगहों पर कभी एक आम आदमी का जाना मुमकिन हो पाएगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।